जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं स्पिरिचुअल अवनी, या कोई भी इंसान जब अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है, तो स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा क्या हो सकती है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी हर एक इंसान के लिए अलग है। कोई मंदिर जाता है, अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है, कोई डोनेशन करता है इसलिए स्पिरिचुअल कहता है, कोई सेवा के कार्य में है इसलिए अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है, कोई हर दिन मेडिटेशन करता है इसलिए अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है। तो क्या ये सभी सही है, या फिर इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी? एक बार इस सवाल का जवाब मैं कुछ अलग अंदाज से देना चाहूंगी। एक अनाथाश्रम के अंदर कुछ बच्चे थे। वो बच्चों में सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जो अंध थे, यानी कि ब्लाइंड थे। उनको जू जाने का मौका मिला। अब वो जब जू में जा रहे हैं तो बाकी सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं कि अरे वाह कितना बड़ा हाथी है, पर वो 2 बच्चे उस हाथी को देख नहीं पा रहे हैं। उनके ऐसे सिचुएशन देखकर टीचर वो जो हाथी के महावत है उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि क्या आप अलाउ करेंगे ये 2 बच्चों को उस हाथी को टच करके ही पता चलेगा कि ये कितना बड़ा हाथी है। अब पहले बच्चे ने हाथी को टच किया, फिर दूसरे बच्चे ने हाथी को टच किया। अब दोनों में बहस शुरू हो रही है कि हाथी बड़ा नहीं है, क्योंकि पहले बच्चे ने हाथी के पेट को छुआ था तो उसे हाथी बड़ा लगा, बट दूसरे बच्चे ने हाथी को टेल यानी कि उसकी पूंछ को छुआ था तो वो कह रहा है हाथी तो सांप जैसा है। बट दोनों ही सिचुएशन में वो दोनों ही सही थे, क्योंकि उन्होंने हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टच किया था। सिमिलरली इस पूरी दुनिया में देश अलग है, सभ्यताएं अलग है, संस्कृतियां अलग है, सबका अलग अलग मानना है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रिलीजियन के बारे में। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये अनुभव रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से कनेक्टेड है, ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड है। अगर हम एनर्जी को समझ लें, अगर हम ह्यूमन बीइंग के पोटेंशियल को समझ लें, तो वो है हमारी सच्ची आध्यात्मिकता। फिर ज़रूरत नहीं है कि हम हर दिन मंदिर जाए, फिर ज़रूरत नहीं है कि हम हर दिन भक्ति करें। बस अगर सच्चे और अच्छे इंसान बनकर हमारे सही पोटेंशियल को जानकर भी अगर पर्पस के साथ ज़िंदगी जी ले, तो वो है स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ये ऑरा क्या होता है, या फिर जैसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है, जैसे एक फिजिकल बॉडी जो हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा 6 ऐसे अलग अलग शरीर है जो इनविजिबल है, जिसे हम शायद देख नहीं पा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। जैसे कि ईश्वर है, बट क्या हमने उन्हें देखा है? नॉट नेसेसरी कि हमने देखा है, बट उनकी मौजूदगी के एहसास को हमने एक्सपीरियंस अवश्य किया है। वैसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही मतलब कि किलोमीटर्स पहले से ही सेंस कर लेता है किसी की भी एनर्जी को, फिर वो एनर्जी किसी वस्तु की हो, किसी इंसान की हो, या इवन किसी जगह की हो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर पहली बार गए हैं, बट हमें ऐसा फील होता है कि यार यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, काइंड ऑफ डेजा वू। यस एग्जैक्टली, बट वो हम नहीं आए हैं, हमारा एस्ट्रल बॉडी वहां पर आ चुका है, हमारा एथरिक बॉडी उसने वो एक्सपीरियंस किया है, और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत किलोमीटर पहले से ही उसे सेंस कर चुका है। इसीलिए वहां पहुंचने से पहले हमें वो सारी जगह की डिटेल इंफॉर्मेशन, वो वाइब्रेशन, वो एटमॉस्फेयर फील होना शुरू हो जाता है। वाह, आज का सब्जेक्ट लग रहा है काफी डीप जाने वाला है। क्योंकि एक बात, वैसे आपने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, चक्रा। यस। अब मैं जानना चाहूंगा कि ये चक्रास क्या होते हैं, क्योंकि 7 चक्रास ऐसा कुछ कॉमनली हमने सुना हुआ है, बट कौन कौन से चक्रा होते हैं, या एग्जैक्टली हाउ दिस चक्रास वर्क? ओके, सो चक्रा जो हमने बात की हमारा फिजिकल बॉडी, उसके अलावा 6 अलग अलग बॉडी है जिसे हम नहीं देख पाते, वो इनविजिबल है। एग्जैक्टली जो चक्रास हैं वो हमारे शरीर में 3 ऐसी मेन नाड़ियां हैं। वैसे बता दूं कि 72,000 से भी ऐसी नाड़ियां हैं जिससे हमारा शरीर बना है, बट उसमें मेन जो नाड़ियां हैं ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, वो 3 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में 7 ऐसी जगह है जहां पर क्रॉस होती है, और वो 7 जो सेंटर बनते हैं, एनर्जी सेंटर, उसे हम कहते हैं 7 चक्रास। सो रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा है, हार्ट चक्रा है, थ्रॉट चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है एंड क्राउन चक्रा है। पूरी जिंदगी को अगर हमें समत्वम के साथ जीना है हर एक एंगल से, तो हमें बस एक ही काम करना है पूरी जिंदगी, और वो सिर्फ इतना है कि हम हमेशा हमारे 7 चक्र को बैलेंस में रखें, एनर्जाइज रखें, तो हम एग्जैक्टली वो कर पाएंगे जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं।